हेलो योगीज, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। हमारा पूरा बॉडी वेट दिन भर हमारे नीज पे होता है, हमारे पूरे लेग पे होता है। हम जब भी चलते हैं, उठते बैठते हैं या स्टेप्स चढ़ते हैं, तब हमारे वेट का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो प्रेशर है वो हमारे नीज पे होता है। सो इसलिए नीज मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि नी पेन बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट होते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नी पेन के रीजंस क्या क्या है। सेकेंडली, हम 5 ऐसे आसन देखेंगे, ऐसे प्रैक्टिसेस देखेंगे जिससे हम नीज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नीज के साइड्स की जो मसल्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। थर्डली, आसन के अलावा ऐसे कौन से रिकमेंडेशंस है जिससे हम हमारे नी को मजबूत बना सकते हैं, ये भी देखेंगे। नी पेन होता क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हमें दिखाई देता है कि हमारा डाइट। हमारे डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी हम खाना खाते हैं वो प्रोटीन रिच डाइट नहीं होता और कैल्शियम की कमी के वजह से धीरे धीरे जो हमारे बोन्स हैं उसी के साथ हमारे जो नीज है वो कमजोर होते जाते हैं। सो हमारा डाइट प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीजन है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सो हमारी लाइफस्टाइल आजकल की ऐसी हो गई है जिसमें हमें 8 से 9 घंटा बैठ के काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट पेन धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। हमारा जो खाना है वो टाइम पे नहीं रहता, सुबह जल्दी उठते नहीं है, शाम को लेट हो जाता है सोने के लिए। ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से धीरे धीरे हमारे जो बोन्स है वो कमजोर होते हैं और हमें नी पेन या जॉइंट पेन जल्दी आ जाते हैं। देन थर्ड है स्ट्रेस। सिमिलरली जैसे हमारी लाइफस्टाइल है उसके वजह से हमारे दिन भर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, हमारे बॉडी पे भी स्ट्रेस है और हमारे माइंड पे भी स्ट्रेस है, जिसका रिफ्लेक्शन हमारे नी पेन में और हमारे जॉइंट पेन में होता है। तो फोर्थ रीजन है हमारा वेट। हमारा वेट ज्यादा हो, अगर ओबेसिटी हो, तो उसका पूरा प्रेशर अल्टीमेटली हमारे नी पे, हमारे लेग पे आने वाला है। सो अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हमारा जो बॉडी वेट है वो मेंटेन नहीं कर पाते और उसी के वजह से बहुत बार नीज पे प्रेशर आने के वजह से नी पेन स्टार्ट हो जाता है। और फिफ्थ रीजन हो सकता है हमारा एज। धीरे धीरे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमारी बोन की डेंसिटी कम होती जाती है, हमारे जो बोन है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा नी पेन स्टार्ट होता है। तो इन आसनों से हम ट्राई करेंगे कि सिर्फ हमारा नी नहीं, नी के साइड की जो मसल्स है उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करें, हमारे पूरे लेग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो ये मसल्स हमारे नीज को हेल्प करेंगी लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए। सो फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम हमारे लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे। सो स्ट्रेटन अप योर लेग्स, मेक श्योर योर बैक इज स्ट्रेट। नाउ फ्लैट योर टोज। मैक्सिमम अपने टोज को मैट की तरफ लेके जाएंगे। नाउ टोज अप, flat your toes, toes up. Continue the practice for 10 times. जब भी आप अपने टोज को फ्लैट करते हैं आप फील करेंगे कि आपके लेग्स के जो अपर पार्ट है उसमें अच्छे से स्ट्रेच फील हो रहा है। जब भी आप टोज को अप करेंगे यू विल फील द स्ट्रेच इन द लोअर पार्ट ऑफ योर लेग। इससे not only our kneecap but our entire leg will be very strong. हमारे calf muscles, हमारे thighs और knees और पूरा leg इससे strong होगा। Now relax your leg. Now for second practice, sit comfortably, back straight, leg straight. Now contract your kneecap, pull your kneecap up, hold it for 3 seconds. 1, 2, 3,
Exhale and relax. Inhale and contract your kneecap. Kneecap को contract करेंगे, हल्का सा pull करेंगे ऊपर की तरफ. Maintain the contraction and hold 1, 2, 3. Exhale and relax. Continue for 5 to 10 rounds. इससे क्या होगा, जब भी आप नी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीज के जो साइड की मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, वो सपोर्ट करती है कंटिन्यूअसली हमारे नीज को. लास्ट राउंड. Exhale and relax. Now we will do our third practice. So for third practice, hold your right leg. Now interlock your fingers and hold your thigh. Right thigh को अच्छे से hold करके आपके chest के नजदीक लेके आएंगे. Make sure your spine is straight. जब भी आप chest के नजदीक leg को लेके आएंगे, तब नॉर्मल टेंडेंसी है कि आप इस तरीके से झुक जाओ, आपकी स्पाइन इस तरीके से टर्न हो जाए, बट नहीं, आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है. नाउ इनहेल एंड स्ट्रेटन अप योर लेग. एक्सहेल एंड लेग डाउन. इस तरीके से आपको लेग को स्ट्रेट करना है, नीचे लेके आना है, लेग को स्ट्रेट करना है, फोल्ड करना है, and continue the practice for 10 rounds. Make sure your spine is straight. After completing 10 rounds, relax your right leg. Right leg को straight करेंगे, left leg को fold करेंगे. Similarly, दोनों fingers को interlock करके अपने thigh को अपने chest के पास लेके आएंगे. Now inhale and straighten up your left leg. Exhale and fold. Inhale and straight. Exhale and fold. And relax your left leg. Now fourth practice के लिए हम दोनों legs को straight रखेंगे, spine straight. Right leg को fold करेंगे. Now दोनों हाथों को interlock करेंगे जैसे last time किया था, और अपने थाइस को होल्ड करेंगे दोनों हाथों से. अपने थाइस को अपने चेस्ट के नजदीक लेके आएंगे. मेक श्योर योर स्पाइन इज स्ट्रेट. नाउ रोटेट योर लेग कंप्लीटली. मैक्सिमम रोटेशन करेंगे लेग से. जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बड़ा राउंड बनाने की कोशिश करेंगे. स्लोली स्लोली जेंटली 5 राउंड्स क्लॉकवाइज. Now reverse. Now relax your right leg. Let's do with our left leg. Left leg को fold करेंगे, दोनों हाथों को interlock करेंगे, left thigh को chest के नजदीक लेके आएंगे and rotate your left leg. बटक्स और थाई में कोई मूवमेंट ना हो, इसीलिए हमें उसे होल्ड करके रखना है. 5 राउंड्स क्लॉकवाइज. नाउ रिवर्स. इस आसन से हमारे नीज तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, बट नीज के साथ ही नीज के साइड की जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी. Now slowly relax your left leg. Now for fifth asan, lie down on your back. Now slowly raise your right leg. धीरे धीरे अपने right leg को उठाएंगे, 60 डिग्री एंगल में लेके आएंगे. Now hold it for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale and leg down. One more time. Inhale and raise your right leg.
Leg must be straight. Knee में leg straight है. And hold. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly leg down. Now let's do with your left leg. Raise your left leg at 60-degree angle. Leg straight है हमारा. Now hold it for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे धीरे लेफ्ट लेग को नीचे लेके जाएंगे. One more time. धीरे धीरे लेफ्ट लेग को 60-डिग्री एंगल ऊपर लेके आएंगे. अब जितना ऊपर लेके आ सकते हो कंफर्टेबली उतना लेके आएंगे और 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे धीरे लेफ्ट लेग को भी नीचे लेके जाएंगे. ये प्रैक्टिस आप दोनों लेग से 5-5 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा के 5 से 10 बार ये प्रैक्टिस आप दोनों लेग से करेंगे तो आपके लेग्स तो स्ट्रांग होंगे ही. नी कैप लेग उसी के साथ आपके डाइजेशन को भी ये बहुत इंप्रूव करेगा. हमने रीजंस देख लिए कि कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से नी पेन स्टार्ट हो सकता है और हमने आसन प्रैक्टिसेस देखी जिनके वजह से हम नीज को स्ट्रांग कर सकते हैं, उनके मसल्स को स्ट्रांग कर सकते हैं. अब आसन के अलावा भी हमें क्या करना चाहिए जो हमें हेल्प करेगा नी पेन को रिड्यूस करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको नी पेन, एक्सट्रीम नी पेन हो, आप रेस्ट करें. रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन. सो जब भी नी पेन हो पहले तो रेस्ट करें, उस पर ज्यादा प्रेशर ना आने दें. सेकेंडली, विजिट योर डॉक्टर. डॉक्टर से कंसल्ट करें कि एक्चुअल रीजन क्या है जिसके वजह से वो पेन है. बहुत सारे रीजन तो हमने देखे ही, बट मेडिकल कुछ रीजन हैं तो वो डॉक्टर हमें बताएंगे. थर्ड, प्रैक्टिस योगा रेगुलरली. हमने आज जो भी प्रैक्टिस की है आपको वो रेगुलर करनी है. एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार करनी है जिससे आपके नीज के मसल स्ट्रांग रहे और अगर धीरे धीरे नी पेन स्टार्ट हो रहा है वो ज्यादा ना बढ़े, वो रिड्यूस हो जाए. और अगर नी पेन है ही नहीं तो कभी नी पेन आने की गुंजाइश ही ना रहे. देन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा डाइट. हमारा डाइट बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, न्यूट्रिशंस है, मिनरल्स है, सब इंक्लूडेड है. तो डाइट पे फोकस करना है, हम क्या खा रहे हैं उस पे हमें ध्यान देना है. एंड लास्ट वन, अगर हमने डाइट कंट्रोल में किया है तो हमारा वेट भी कंट्रोल में रहेगा. अगर वेट कंट्रोल में है तो नीज पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा. सो वेट कंट्रोल में करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू एवरीवन. अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.